नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 148। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 19 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? आइडिया ऑफ टाइम्स, यानी हम गुणा करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। देखिए, हमारी इस वर्कशीट का नाम है छलांगों का खेल भाग 1। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम छलांगे लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चीकू खरगोश और नीटू कंगारू बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके स्कूल की पगडंडी पर थोड़े दिन पहले ही गिनती लिखी गई थी। पगडंडी का मतलब क्या होता है? जो आपके स्कूल में चलने का रास्ता होता है, फुटपाथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर उन्होंने क्या लिखा था? स्कूल वालों ने उस पर गिनती लिख दी थी। गिनती को देखकर नीटू कंगारू के मन में एक खेल खेलने का विचार आया। उसने चीकू से कहा कि देखते हैं हम में से सबसे पहले कौन छलांग लगाते हुए 12 नंबर की पगडंडी के पत्थर पर पहुंचता है। चीकू खरगोश छोटा है, उसकी छलांग केवल 2 कदमों की है और नीटू कंगारू की छलांग 3 कदमों की है। आइए देखते हैं क्या हुआ फिर। चीकू खरगोश 2-2 कदमों की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है कि मान लीजिए चीकू खरगोश 0 पे था। ठीक है, उसने एक छलांग लगाई तो वो कितने अंक कूदा? ये देखिए ऊपर बताया हुआ है, एक बार में वो छोटा है तो 2 ही कूद सकता है। ठीक है, फिर 2 कूदा, फिर 2 कूदा, फिर 2 कूदा, फिर 2 कूदा और फिर 2 कूद के वो कहाँ पहुँच गया? 12 पे। आप ये देख सकते हैं, पहली छलांग में वो 2 पर पहुंचा, फिर 4 पर पहुंचा, फिर 6 पर पहुंचा, फिर 8, फिर 10 और आखिरी में 12 पर। अब एक बार देख लेते हैं कि उसको कितनी छलांगें लगानी पड़ी 12 नंबर तक पहुंचने में। ये देखिए, उसने 6 बार छलांग लगाई। ठीक है, यानी कि इधर देखो बेटा, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। 6 बार 2 की छलांग लगाने से वो कहाँ पहुंचा? 12 पर। ठीक है, इस चीज़ को सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि चीकू खरगोश 6 बार 2 की छलांग लगाने पर कहाँ पहुंचा? 12 पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नीटू कंगारू ने क्या किया। नीटू कंगारू भी 3-3 कदमों की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। अब देखो, नीटू लंबा है, वो कंगारू है, उसकी छलांग भी लंबी है। तो वो चीकू खरगोश जो एक बार में 2 कदम कूद रहा था, ये 3 कदम कूद रहा था। यानी नीटू कंगारू एक कूद में 3 अंक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे 0 से एक बार कूदा तो कहाँ पहुंचा? 3 पर, फिर कूदा तो कहाँ पहुंचा? 6 पर, फिर दोबारा कूदा तो कहाँ पहुंचा? 9 पर, और उसके बाद कहाँ पहुंचा? 12 पर। अब ये देखिए, उसने 4 बार छलांग लगाई। ठीक है, 4 बार हो गई ना, 1 2 3 4। तो इधर दोबारा से सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही ज़रूरी है कि 4 बार 3 की छलांग लगाने पर कहाँ पहुंचा? 12 पर। तो इस पे भी सारे बच्चे ध्यान देंगे दोबारा से। ठीक है, अब ये देखिए, ऊपर क्या था? 6 बार उसने छलांग लगाई, कितने की? 2 की। तो वो कहाँ पहुंचा? 12 पर। लेकिन कंगारू ने क्या किया? उसने 4 बार ही छलांग लगाई, लेकिन कितने की? 3 की। तब जाके कहाँ पहुंच गया वो? 12 पर। ठीक है, इसको अब सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। इसी से हम गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोनों की छलांग देखकर बताइए कि 12 नंबर की पत्थर पर पहुंचने के लिए किसने कम छलांगे लगाई। देखिए, वो ये पूछ रहा है कि एक तो 2-2 करके कूद रहा था और एक 3-3 करके कूद रहा था। अब हमें ये बताना है कि कम छलांगों में कौन पहुंचा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जिसकी छलांग लंबी है वो जल्दी पहुंच गया होगा। ये हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, इन दोनों चित्रों में। ठीक है, जो यहाँ पे बताया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि कंगारू जो है वो जल्दी पहुंच गया, वो सिर्फ 4 बार में ही पहुंच गया। ठीक है, लेकिन चीकू खरगोश को कितनी बार लगी? 6 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे नीटू कंगारू। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी पहुंच गया था।
तो नीटू कंगारू हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन दोनों ने 18 नंबर की पगडंडी तक छलांग लगाई। ठीक है, तो एक दिन तो क्या किया उन्होंने, 12 नंबर तक लगाई, लेकिन अगले दिन क्या किया, 18 नंबर तक की पगडंडी तक छलांग लगाई। आप अपनी कॉपी में छलांगे बनाकर बताइए दोनों को कितनी बार छलांग लगानी पड़ी होगी। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे इन्होंने 12 नंबर का हमें दिखा रखा है इधर बना के, ठीक है, वैसे ही हमें अब किसका बनाना है, 18 नंबर का बनाना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम चीकू खरगोश की कूद को देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले मान लीजिए वो कहाँ पर है, 0 नंबर पर है। ठीक है, वो एक बार कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 2 पर। ठीक है, फिर एक बार और कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 4 पर। ठीक है, फिर एक बार और कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 6 पर। फिर कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 8 पर। फिर कूदेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 10 पर। फिर कूदेगा कहाँ पहुँच गया, 12। ऐसे ही 14। ठीक है, फिर 2 और कूद जाएगा तो 16 और आखिर में आके कहाँ पहुँच जाएगा, 18। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार कूदा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी चीकू खरगोश को 9 बार, ठीक है, कितने की छलांग, 2 की। ठीक है, 2 की छलांग लगाकर कहाँ पहुँचा वो, 18 पर। ठीक है, अब उसको देखते हैं नीटू कंगारू को कि उसको कितनी छलांग लगानी पड़ी। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो देखिए नीटू कंगारू कुछ इस तरीके से कूदा होगा। ठीक है, मान लीजिए शुरुआत उसने 0 से की है। ठीक है, एक बार कूदा वो कितने पर पहुँचा, 3 पर। फिर कूदा कितने पर पहुँचा, 6 पर। फिर कूदा तो कितने पर पहुँचा, 9 पर। ठीक है, फिर कूदा तो 12 पर। फिर कूदा तो 15 पर और आखिर में फिर कूदा तो कहाँ पहुँच गया, 18 पर। अब ये गिनिए यहाँ पर कितनी छलांग लगाई नीटू कंगारू ने, 1 2 3 4 5 और 6, यानी नीटू कंगारू को सिर्फ 6 बार ही छलांग लगानी पड़ी। तो इसका भी हम आंसर लिख लेते हैं कि 6 बार, ठीक है, कितने की छलांग, 3 की छलांग लगानी पड़ी। ठीक है, 6 बार 3 की छलांग उसने लगाई, तो वो कहाँ पहुँच गया, 18 पर। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में ये बनाएंगे। ठीक है, इतना हिस्सा आपको बनाना है। ये यहाँ पर ये जो साइड में लिखा हुआ है ये आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे भरना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीकू खरगोश को कितनी छलांग लगानी पड़ी, 9 बार। ठीक है, 9 बार छलांग लगानी पड़ी, 2 की, तब वो कहाँ पहुँचा, 18 पर। वैसे ही नीटू कंगारू को कितनी छलांग लगानी पड़ी, सिर्फ 6, लेकिन कितने की, 3 की, तब भी वो कहाँ पहुँच गया, 18 पर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि क्या आप भी 3 की छलांग लगाकर 15 तक पहुँचेंगे। अब ये देखिए इतनी बार की छलांग लगाकर हम यहाँ पहुँचेंगे, ये हम दोबारा से करना है। ठीक है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ इसमें ही। जैसे वो ये कह रहा है कि हमें भी 3 की छलांग लगानी है। ठीक है, नीटू कंगारू भी कितने की छलांग लगा रहा था, 3 की ही छलांग लगा रहा था। तो इसी तरीके का चित्र हमें एक बार फिर से बनाना है। आइए इसको भी हम बना लेते हैं फटाफट। हम शुरुआत करेंगे 0 से। ठीक है, 3 की छलांग लगाई तो कहाँ पहुँचेंगे हम, 3 पर। फिर 3 की छलांग लगाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 6 पर। फिर 3 की छलांग लगाएंगे तो 9 पर और फिर से 3 की छलांग लगाएंगे तो 12 पर और फिर से 3 की छलांग लगाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 15 पर। तो ये देखिए हमारी कितनी छलांग हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो 5 बार, ठीक है, 3 की छलांग लगाकर आप कहाँ पहुँचेंगे, 15 पर। ठीक है, आगे आपको ये समझ कि अगर हम 3 की छलांग लगाएंगे तो हमें 5 बार वो छलांग लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम 15 पर पहुँचेंगे। आइए इसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम भरेंगे कि 5 बार 3 की छलांग लगाकर हम 15 पर पहुँच जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपने कितनी बार छलांग लगाई, हमने 5 बार छलांग लगाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से
कार्यपत्रिका संख्या 72 भी कीजिए। तो आपको जो स्कूल से वर्कबुक मिली है उसमें आपको पेज 72 भी इसी तरीके से आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।